टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने ली बैठक। जल्द से जल्द बचाव कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कहा सभी को सुरक्षित निकालना है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने सिलक्यारा में साइट का किया निरीक्षण। राहत एवं बचाव कार्य का लिया जायजा। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी समीक्षा की। सीएम धामी ने किया मिलेट बेकरी का उद्घाटन। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने सरकार की प्राथमिकता। 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। तीन धामों के कपाट के साथ पंजीकरण भी हुए बंद। अब तक 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से आपको बता दें, टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल के मजदूर महादेव ने आज अपने मामा से बात की। महादेव ने सुरंग के अंदर से बताया सभी मजदूरों का हाल। महादेव बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। महादेव के मामा पश्चिम बंगाल से उत्तरकाशी पहुंचे। बातचीत का ऑडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। यहां टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक मजदूर जो फंसा हुआ है, महादेव ने आज अपने मामा से बात की है। सुरंग के अंदर से सभी मजदूरों का हाल बताया है अपने मामा को। महादेव ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। महादेव के मामा पश्चिम बंगाल से उत्तरकाशी पहुंचे। बातचीत का ऑडियो सामने आया है। हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोलिए इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा তোমার ঘর চিন্তা নাই করে। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो তোমার ঘরে কই দিও তোমার দাদা মানকে বাবা মানকে ঠিক আছে চিন্তা নাই করে বলবো। কুয়া তুমি নিজে কুয়া বলি দিও বনুকে তোমার ঠিক আছে বলি করে বলাছো দাদা বলো। दादा हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोलिए इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा उत्तरकाशी से खबर आपको बता दें, सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह सिलक्यारा पहुंचे। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा उन्होंने लिया है। कहा तेजी से बचाव का कार्य चल रहा है। हाईटेक मशीन से बचाव का काम किया जा रहा है। टनल में फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित हैं। इसकी ज़रूरत थी क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फिजिबिलिटी देखकर उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। हमें उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है।
केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने सुलकियारा टनल पर पहुंचकर साइट का स्थलीय निरीक्षण किया। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई है। एक्सपर्ट और अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोग्रेस चेक की गई। रेस्क्यू कार्यों को लेकर और अधिक तेज गति मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं जनरल वीके सिंह ने पत्रकार वार्ता कर टनल के अंदर चल रहे बचाव कार्य का अपडेट पत्रकारों को दिया। जनरल वीके सिंह ने बताया, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 दिन का टारगेट रखा गया है। मैं चाहूंगा कि तकरीबन 4.5 साल तक वो एरिया स्टेबल है, लेकिन किसी कारण से कुछ हिस्सा गिरा है और हमारे लोग के और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन है। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही अपनी जीत का दावा कर रही है। तो दूसरी ओर 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस एक बार फिर नई ताकत के साथ उभरती हुई दिखाई दे रही है। देश में राहुल गांधी के बढ़ते कद से जहां एक तरफ लोगों के सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बढ़ते कद से बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, किसानों के हित के मुद्दे पर 2024 के चुनावी पिच पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनता पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है और ये उत्तराखंड की जनता, मैं तो ये कहना चाहूँ पूरे देश की जनता इसको समझ चुकी है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम जो चुनाव में जाएंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की समस्याओं का मुद्दा, क्योंकि उनको उचित दाम न मिलना, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो जनता जिनसे रोज रूबरू हो रही है। तो यही हमारे मुद्दे रहेंगे और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता आपके भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और अभी क्योंकि तिलकराज बेहर जी ने किच्छा में एक सभा की और उससे पहले काशीपुर में कार्यकर्ताओं की एक सब मीटिंग हुई, तो इस तरह के ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि अब जैसे त्यौहार है, इस समय त्यौहार आ गए तो सब त्यौहार में व्यस्त हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बड़े लगन से इस काम को सुचारू रूप से कर। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पार्क की चीला, रानीपुर, मोतीचूर और मोहंद रेंज में सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पार्क की मोतीचूर रेंज में वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रशांत हिंदवान ने रिबन काटकर इस सीजन के जंगल सफारी का उद्घाटन किया। वार्डन प्रशांत हिंदवान ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र बाघों की सैरगाह के रूप में जाना जा रहा है। यहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 3 बाघों को लाया गया है। जल्द ही 2 अन्य बाघ भी यहां ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। राजाजी पार्क के जितने भी पर्यटन गेट हैं वो सब ओपन हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज हमने मोतीचूर पर्यटन जोन का शुभारंभ किया है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को देखने का लाभ मिले और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर हैं उसके कारण भी जो है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। टाइगर के साथ साथ हाथियों का, लेपर्ड का, कई सारी बर्ड्स प्रजातियाँ हैं, उन सब की भी प्रेजेंस यहाँ पर पर्यटकों को लगातार देखने को मिलती है और इस बार भी उम्मीद है कि पर्यटक यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके। चंपावत जिले के खेती खान में गौशाला में लगी आग से 2 मवेशी की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 8 बजे सुरेंद्र सिंह की गौशाला से तेज धुआं आने से परिजन गौशाला के अंदर गए तो वहां रखी घास में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई, तब तक गौशाला में बंधी 2 गाय की दम घुटने से मौत हो गई है। लोगों ने शासन से गौशाला में लगी आग का मुआवजा देने की मांग की है।
चंपावत जिले के लोहाघाट में असामाजिक तत्वों और प्रभावशाली लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, उनमें प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ तक नहीं है। इन लोगों ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग रोक दिया। लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष ने भी असामाजिक तत्वों के इस कार्य की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच में रोजाना कई अधिकारी कर्मचारी गुजरते हैं, लेकिन इन असामाजिक तत्वों पर कोई रोक नहीं लगा पाई। प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो लगातार प्रशासन का इस रूट से एनएच और आपका एनएच है, नेशनल हाईवे है, इस ओर से आना जाना लगातार सभी का रहता है। सभी की नजर पड़ती है देवदार बनी में, और जो रोड के किनारे दोनों किनारे डंपिंग जोन बना दिए गए हैं। अगर प्रशासन को इनको अपनी नौकरी से ही मतलब है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल अपना सैलरी मेहनत कर जाए और सैलरी मिल जाए और काम हम जनता ही करे, जो भी करे जनप्रति भी करे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चंपावत फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में सभी मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने गेट मीटिंग कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जनपद के समस्त कार्यालय के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली ने बताया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम विभागों को विभाग वर्ग प्रेषित कर दिया है। गेट मीटिंग का कार्यक्रम 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। मांगों के संबंध में आज से जनपद चंपावत के समस्त विभागों के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांध करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार द्वारा यदि 21 सूत्रीय मांगों पर ससमय कार्रवाई नहीं की जाती है तो 7 दिसंबर 2023 को जनपद मुख्यालय में विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाना है और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। उसके बाद 14 दिसंबर को जनपद में विशाल चेतना रैली के माध्यम से इस सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो समस्त विभागों के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व इस प्रदेश सरकार की होगा। हम चाहते नहीं हैं कि हम हड़ताल पर जाएं, लेकिन सरकार के दोहरी नीति के कारण कर्मचारी हड़ताल को जाने के लिए बाध्य। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहां टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल के एक मजदूर महादेव ने आज अपने मामा से बात की है। महादेव ने सुरंग के अंदर से सभी मजदूरों का हाल बताया। महादेव बोला चिंता की कोई बात नहीं है। महादेव के मामा पश्चिम बंगाल से उत्तरकाशी पहुंचे हैं। बातचीत का ऑडियो सामने आया है। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक अच्छे चिंता नहीं करो बोलो कुआ तुम्हें निजे को बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक अच्छे बोली करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक अच्छे थोड़ा मॉर्निंग तक बोले इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी जुड़ गए हैं। अजय जी, ऑडियो सामने आया है, बताया जा रहा है सुरंग टनल के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। ये ऑडियो भी हमने सुना, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि उन 40 मजदूरों का कब तक रेस्क्यू होगा। देखिए, ये ऑडियो के और सामने आने से देखो कल भी एक ऑडियो सामने आया था। ये तो वो ऑडियो हैं जो अपने रिश्तेदारों से उन मजदूरों ने बात की है, जो रिश्तेदार वहां पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी सुरंग के बाहर अपने रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए, और अंदर से मजदूरों से उनसे बात कराई जा रही है। देखिए, प्रशासन की कितनी बड़ी अच्छी बात है कि वो जो रिश्तेदार वहां पहुंच रहे हैं उनसे वॉकी टॉकी पर बात करा रहे हैं, उनसे बातचीत कराई जा रही है। कल भी ऐसा हुआ था, परसों भी ऐसा हुआ था। प्रशासन से लगातार मजदूरों का संपर्क जारी है, लगातार संपर्क हो रहा है। अंदर 40 मजदूर हैं और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब तक पूरी तरह ये जानकारी आई है प्रशासन के बकौल प्रशासन की सारे के सारे मजदूर
सुरक्षित हैं। इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वहां अंदर ये टनल जो है ये करीब 2300 से ज्यादा मीटर की है, 2300 मीटर से ज्यादा की है। मलबा जहां गिरा है वो 200 मीटर पे गिरा है, यानी उनके पास 2 किलोमीटर की जगह है। 2 किलोमीटर की जगह पर जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर लाइट है, पानी है, खाना उनको पाइप से भेजा जा रहा है, ऑक्सीजन उनके लिए पर्याप्त मात्रा में बाहर से भेजी जा रही है। 200 किलोमीटर की एक लंबी जगह होती है, वहां पर वो शौच भी जा रहे हैं, अपना उनका नित्य कर्म भी वहां पर हो रहा है। तो बहुत दूर दूर तक 2 किलोमीटर का एक दायरा बहुत अच्छा होता है और वे सब के सब बहुत सुरक्षित हैं। अंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं, सबके सब अंदर आपस में गीत गा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये चीजें सामने आई हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां उत्तरकाशी के टनल पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं उनसे लगातार समन्वय बना करके अधिकारियों का काम हो रहा है। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां आज केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जो परिवहन और हाईवे के स्टेट मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर गए, उन्होंने भी उसका पूरा जायजा लिया और वो भी एकदम संतुष्ट थे कि कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, प्रोग्रेस का अपडेट लगातार लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये ऑडियो सामने आया था, बताया जा रहा है कि सभी जो 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है, लेकिन तेजी से उनके रेस्क्यू का काम चल रहा है। हाईटेक मशीनें बुलवा दी गई है टनल से मजदूरों को बाहर निकलवाने के लिए। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना से उत्तराखंड में बाल आयोग के लिए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों ही समस्या है जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहना होगा। गीता खन्ना ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में आयोग ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं 9392 का। और एक अच्छा आंकड़ा है, जो बची हुई हैं जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें क्योंकि विभाग से ही कार्यवाही करवानी होती है, कार्यवाही हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्यवाही लाइन डिपार्टमेंट करता है। तो वहां पर कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं पर एक आख्या आई और उसके सापेक्ष में फिर हमें दूसरी बार कुछ और पूछना पड़ता है पुलिस से लिया, तो फिर शिक्षा विभाग के साथ चाहिए या समाज कल्याण की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो वो बच जाता है। दीपावली पर्व मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, देहरादून महानगरों से बड़ी संख्या में लोहाघाट क्षेत्र के प्रवासी अपने घर आए हुए थे और अब प्रवासियों के वापस महानगरों को लौटने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस कारण उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन में प्रवासियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सीटों को लेकर काफी मारामारी चल रही है। वही लोहाघाट डिपो के प्रभारी एजीएम नरेंद्र गौतम और स्टेशन प्रभारी नरेश सिंह ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लोहाघाट डिपो ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। यात्रियों के आने के उसमें अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। जैसे लोहाघाट से आपको दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालित किया जा रहा है। तो जा रही है, अच्छी सुविधा दी जा रही है रोडवेज के लोहाघाट डिपो से। मतलब लोहाघाट के बरेली, हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। तो मिलेगा ना उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया। पार्टी के संरक्षक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिखते हैं, जो कि मरीजों के साथ अन्याय है। इसके अलावा दून अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गई है। डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते कई मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इसमें अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही नजर आती है, जिसके चलते आज विरोध करने सड़कों पर उतरे। अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आगे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, ये चेतावनी दी गई है।
दून अस्पताल एक तरीके से कलेक्शन सेंटर बन गया मरीजों का। अपने अस्पतालों के लिए मरीज रेफर करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं और भारी भरकम तनख्वाहें सिर्फ इसी बात की ले रहे हैं। कोई भी यहाँ पर मरीजों को देखने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई मरीज यहाँ पर एडमिट है उसको अस्पताल की जनौषधि की दवाइयां कोई लिखने को तैयार नहीं है। और साजिशन यहाँ पर आए दिन कभी अल्ट्रासाउंड मशीन फेल कर दी जाती है, कभी सीटी स्कैन मशीन फेल कर दी जाती है। तमाम तरीके की जो इक्विपमेंट्स जो है वो जानबूझ करके जो है यहाँ पे खराब किए जा रहे हैं ताकि मरीज निजी अस्पतालों का रुख करें। और इसीलिए हमारा ये आज विरोध प्रदर्शन है कि इसको एक कलेक्शन सेंटर की तरह लिया जाना बंद करें, और तमाम जो तत्काल जो डॉक्टर्स हैं जो एनपीए भी ले रहे हैं और बाहर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने प्राइवेट अस्पताल जिन्होंने खोले हुए हैं, इनकी जो संलिप्तता की इनकी जांच की जाए। कहना गलत होगा कि यहाँ से हम लोग हमारे डॉक्टर इस तरह से रेफर करते हैं, लेकिन कोई भी अगर इस तरह की घटना है तो आप लोग से अपील है कि आप इसको हमारे संज्ञान में लेके आइए। तो इसमें हम जरूर इंक्वायरी करेंगे कि सभी डॉक्टर्स को बार बार इस तरह का नोटिस और रिमाइंडर जाता है कि यहाँ से कोई भी मरीज अनड्यू रेफर ना हो। कोई सुविधा अगर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो बात अलग है। इस तरह से कुछ भी बोलना, आप लोग को हमने पहले भी बताया था कि दिवाली के 4-5 दिन की छुट्टियां और इस तरह के सीजन में हम लोगों ने इमरजेंसी के ड्यूटी के रोस्टर एक अलग से तैयार किया गया था, जिसमें ज़्यादा डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी कि सभी लोग अवेलेबल रहें, और वही हमारे यहाँ पर हुआ। हरिद्वार में हत्या कर जंगल में युवती के फेंके गए शव के मामले का श्यामपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भिजवा दिया गया है। पूरे घटनाक्रम का एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। तारीख को जो चंडी मंदिर मार्ग पर एक युवती का एक शव मिला था जो बिल्कुल ब्लाइंड था, अज्ञात महिला का वो शव था। पुलिस के द्वारा इसे संज्ञान में तुरंत लिया गया और एसओ श्यामपुर के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस पूरा एक ब्लाइंड मर्डर को बैक ट्रैक करते हुए उन लोगों के द्वारा सिटकुल क्षेत्र में जब आया, वहां से जब और पता करा तो ये पता लगा कि जो अभियुक्त है अजय, ये कुछ समय पूर्व यहाँ रह रहा था और ये युवती को एक वाइफ के तौर पे यहाँ पर अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद कुछ अनबन होने के कारण ये इसको चंडी देवी मंदिर मार्ग पर ले जाके इसने इसकी हत्या करी और उसके बाद ये बदायूं भाग गया था। इसमें क्योंकि एकदम पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, इसको खोलने के लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपये और आईजी रेंज महोदय के द्वारा 10,000 रुपये की घोषणा की गई है और डीजीपी महोदय ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है और उनके द्वारा भी एक साइटेशन मंगाया गया है और जल्दी इसमें उनके द्वारा हत्या इसमें पूरी तरीके से अजय के द्वारा ही की गई है और गला घोट के इसकी हत्या की गई थी, तो इसके द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। पहले चाकू से मारने के इसने प्रयास किया था, लेकिन इनके बीच में जब आपस में झगड़ा हुआ, गुत्थम में चाकू छूट गया तो उसकी चुन्नी से ही इसने उसकी हत्या की। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।